सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। तो अब विपक्ष क्या करता है, मकर द्वार से निकलता है और पुराने वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है। कांग्रेस का ऑफिस अभी वहीं पर है। तो ये लोग सब एक साथ, इमरान प्रतापगढ़ी मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे उनको, सीढ़ी से वो ऊपर जा रहे थे। उनके पीछे प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी वापस आ चुके थे बिहार से, वो पीछे थे। तो वो लोग जब सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे थे, कई सारे रिपोर्टर्स थे, मैं भी खड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा कि विल यू फाइट राहुल, विल यू फाइट? तो वो रुक गया और पलटा और बोलता है, ऑफ कोर्स वी विल फाइट, विल नॉट लेट दिस गो। इतना ही, वो उतना ही टाइम है आपके पास बात करने का। वो चला गया आगे। अब प्रियंका गांधी फिर भी थोड़ा ज़्यादा समय देती हैं, थोड़ा विस्तार में जवाब दे देती हैं। प्रियंका गांधी भी पीछे चलती हुई आ रही थी। केसी वेणुगोपाल, मानिकम टैगोर उनके साथ थे। वो सीढ़ी पे चढ़ी तो मैंने फिर पूछा, ने कहा प्रियंका विल यू फाइट? कहती ऑफ कोर्स, ये हमें दबाना चाहते हैं, इनको लगता है कि हम दब जाएंगे, हम दबेंगे नहीं। पीछे से मानिकम टैगोर, हाँ तो सरकार तो यही चाहती है ना कि टारगेट तो विपक्ष ही है। आस्क देम हाउ मेनी पीपल हैव रिजाइंड, हाउ मेनी पीपल हैव रिजाइंड। तो कांग्रेस ने आक्रामक रूप ले लिया था। शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो उनके बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग ईडी के दफ्तर भी जाके आ चुके हैं, तो इन लोगों को लग रहा है शायद हमें पकड़ा जाएगा। सोनिया गांधी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और अगले दिन गाड़ी से उतरी जिस दिन नॉमिनेशन था वाइस प्रेसिडेंट का, अकेली थी उस दिन, बाई चांस अकेली थी तो मौका मिल जाता है, थोड़ा ही विंडो था। तो मैंने बोला मैम दे आर ब्रिंगिंग बिल, we'll take a call, opposition will take a call, but we'll not let it happen। बस इतना उसके अंदर। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तीनों के स्टेटमेंट से तो मुझे लगा कि वो इसको फाइट करना चाहते हैं। आक्रामक ज़्यादा टीएमसी है। डेरेक ओब्रायन भी बार बार यही बोल रहे हैं कि हम इसको जाने नहीं देंगे, ममता दीदी वहाँ से भी करेंगी, हम भी यहाँ से इसको करेंगे। तो विपक्ष का मोटा मोटी यही लगता है कि वो नंबर गेम जानते हैं और उनको लग रहा है कि हम इसको आने नहीं देंगे। तुम तो पीयूष बहुत मकर द्वार पे, मकर, गरुड़, शार्दुल सभी द्वार पे जाना आना होता है। तो दरअसल ये जो बिल है, इस बिल के पीछे की कहानी आप ये समझिए कि पूरा जो सेशन निकल गया, मानसून सेशन निकल गया, उसमें विपक्ष शुरू से लेकर अंत तक एसआईआर के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता रहा और पूरा मानसून सेशन जो है वो सिर्फ एसआईआर, उस पर मार्च भी विपक्ष ने कर लिया। लेकिन इसके बाद क्या आप ये सोचिए कि मेरी कुछ सरकार के सांसदों से बात हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष ने 2024 में क्रिएट किया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसी तरह का नैरेटिव विपक्ष जो है वो इस बार भी सक्सेसफुल हो गया है क्रिएट करने में और बिहार में इसका असर दिखने लग गया है। तो इस नैरेटिव को बस्ट करने के लिए सरकार को के पास ऑप्शन क्या था दूसरा? क्योंकि एसआईआर पे तो चलिए बहुत हंगामा हो ही रहा है, इलेक्शन कमीशन पर भी हमलावर है विपक्ष और कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन पर इस बार उठ रहे हैं। तो उस नैरेटिव को बस्ट करने के लिए करप्शन एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसा कि मंजीत जी भी बता रहे थे कि बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल जरूर बीजेपी करेगी और वाकई करेगी। वो करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बोला है। नहीं, लेकिन देखो वो करना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, करप्शन बिहार में बड़ा मुद्दा लालू के टाइम पे भी नहीं बना, लेकिन अब 95 में नहीं बना, 2000 में नहीं बना, 2015 में भी बीजेपी ने एक बड़ा करप्शन का मुद्दा बनाया था। गोपालगंज की एक रैली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद 20 नवंबर की होगी, जो मुझे ध्यान आता है, या 20 अक्टूबर को, सॉरी डेट शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। 33 सेकंड में 80 सेकंड में 33 घोटाले गिनवाए थे नीतीश सरकार के। 33 घोटाले नीतीश और लालू सरकार के। इशू आदमी के कैसे जाएगा? बिहार में जो जातीय समीकरण है ना, वो बहुत हावी है। नहीं, जातियों पे चुनाव लड़ा जाता है बिहार में, लेकिन एक चीज बात और आप ये समझिए कि करप्शन का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा हिट करेगा इस बार विपक्ष पे। उसका कारण क्या है? क्योंकि एसआईआर जो है उस पर ये निकल के आया है कि बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग, जेडीयू के लोग भी ये बात मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है और एसआईआर का मुद्दा वाकई वहाँ पे हिट कर चुका है और कॉमन लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक करप्शन का मुद्दे को लेकर बीजेपी बीच में जा रही है लोगों के बीच में और इसीलिए नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी आप ये समझिए कि जब ये बिल आया उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो गया कि यार जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा है, उसमें अमेंडमेंट आ रहा है, यानी कि स्टेटहुड वापस आ रहा है और इस चीज़ को लेकर लोगों में डर।
कई सारे ऐसे मंत्री हैं और कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनको लग रहा था कि कल जो है स्टेटहुड रिस्टोर होने वाला है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंसर्न पहला जब रात देर शाम को जब ये मीडिया में आने शुरू हुए बिल, तो उसमें सबने इसी खबर को पकड़ा कि स्टेटहुड वापस हो रहा है, क्योंकि ये था कि 15 अगस्त के आसपास मोदी जी बोलेंगे, हालांकि 15 अगस्त से बोला नहीं गया, लेकिन ये लग रहा था कि इस सेशन के खत्म होते होते जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आ जाएगा। और इसीलिए कई सारे सांसदों ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिस में फोन करके पूछा कि क्या वाकई स्टेटहुड बिल लेके आ रहे हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आपके पास रात में जो है 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मेरी एक बहुत बड़े इस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में बड़े अधिकारी से बात हुई। उन्होंने साफ कर दिया, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। Reporters off.